हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जर्नल एंट्री और कौन से ट्रांजैक्शन की, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। देखिए, मेरी ये कोशिश है कि जो अकाउंट का बेसिक समझना चाहते हैं, जिनके लिए अकाउंट्स एकदम नया सब्जेक्ट है, या जो क्लास 11th के हों, या जो कोई हायर कोर्स करना चाह रहे हैं लेकिन मैथ्स या बायो बैकग्राउंड के थे, वो सारे लोग अकाउंट के बेसिक्स को एकदम समझ सके, बारीकियों को समझ सके, जर्नल एंट्री के रूल्स को समझ सके। तो ये कोशिश और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जर्नल एंट्री फॉर द बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आप देखिए, सब जानते हैं कि बिजनेस को अगर चलाना है आज के डेट में, तो बैंक अकाउंट ओपन करना और ऑपरेट करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आपको बैंक के थ्रू करने पड़ते हैं, राइट। अब अगर आप बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो बिजनेस में फ्रीक्वेंटली जब ऐसे ट्रांजैक्शन होते रहेंगे तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वगैरह वगैरह। तो मैंने इस वीडियो में मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, वो ट्रांजैक्शन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। हम वो ट्रांजैक्शन को देखते हैं, उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, उसके पीछे क्या लॉजिक होगा, क्यों कोई डेबिट हो रहा है, क्यों कोई क्रेडिट हो रहा है, वो हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस लेता हूं और उसके लॉजिक हम देखते जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के, और इसमें पहला ट्रांजैक्शन है कि कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000, राइट। हमने कैश को जमा कर दिया बैंक में 20,000 रुपए। कभी भी पहला ट्रांजैक्शन आमतौर पे तो यही होता है कि बैंक अकाउंट आप ओपन भी करवाओगे तो बैंक में पैसा जमा करवाओगे। अब देखिए, हमको जर्नल एंट्रीज के रूल लगाना है और जर्नल एंट्री पास करना है डेबिट और क्रेडिट को समझते हुए। हमने जैसे ही कैश जमा किया बैंक में, आप देखिए हमारे पास से कैश जा रहा है। अब अगर कैश जा रहा है तो कैश रियल अकाउंट का है और उसका रूल क्या अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब अगर ये जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऑलराइट, तो हम कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अब दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है कैश के साथ साथ में, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं, बैंक को पैसा मिला है, राइट। तो बैंक हमारी नजरों में कौन सा अकाउंट बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, रिसीवर है वो हमारे लिए रिसीवर है। हमने उसको पैसे दिए हैं तो हम बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, राइट। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू कैश। दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं हम, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द बिजनेस यूज। देखिए, कई बार हम बैंक से कैश को विड्रॉ करते हैं और बिजनेस यूज के लिए विड्रॉ किया, मतलब बिजनेस में हमारे पैसा आया। तो अब कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, अगेन कैश और बैंक। इस बार हम जब पैसे बैंक से निकाल करके ला रहे हैं विड्रॉ करके, तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब देखिए, ये कैश हमको किसने दिया है, बैंक ने दिया है, तो बैंक हमारे लिए क्या बन गया, गिवर बन गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि बैंक हमारे लिए गिवर है, इसलिए हो जाएगा वो क्रेडिट। और बैंक आता है पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो ये था दूसरा ट्रांजैक्शन। अब आते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन के ऊपर, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखिए, हम कैश को विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से और पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। अब अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो कैश को विड्रॉ किया तो पहला अकाउंट तो जो अफेक्ट होगा वो होगा कैश, नहीं ड्रॉइंग्स, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको ट्रांजैक्शन को पढ़ने से ऐसा लग सकता है कि कैश भी यहां पर अफेक्ट होगा, पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बैंक से पैसा निकला, बैंक ने हमको पैसा दिया और वो पैसा हमारे बिजनेस में नहीं आया, वो प्रोप्राइटर अपने घर ले गया। तो प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस से कुछ निकाल के घर ले जाता है तो उस समय जो अकाउंट अफेक्ट होता है उसका नाम होता है ड्रॉइंग्स। तो यहां पर जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे वो होंगे ड्रॉइंग और बैंक, राइट। अब दोनों के बारे में सोचते हैं। बैंक है पर्सनल अकाउंट, गिवर है, तो गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट, राइट। ड्रॉइंग मतलब प्रोप्राइटर का अकाउंट है, प्रोप्राइटर रिसीवर है, उसने कुछ लिया है बिजनेस से, तो रिसीवर है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट, राइट। क्योंकि प्रोप्राइटर का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, वहां भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर। तो हम ड्रॉइंग्स को कर देंगे डेबिट, राइट, और टू कर देंगे बैंक। तो ये था थर्ड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री। नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेड टू रमेश बाय चेक।
हमने रमेश को बाई चेक पेमेंट किया। वैसे हर ट्रांजेक्शन में अमाउंट भी दिया हुआ है, पर अमाउंट में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है भी नहीं, करके मैं ले ही रहा हूँ। जो भी हर ट्रांजेक्शन का अमाउंट है वो जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट में आता जाएगा, राइट। मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन को ले रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन पार्ट ले रहा हूँ। तो हमने रमेश को बाई चेक से पेमेंट किया। कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो रमेश का और एक बैंक का। अब देखिए, हमने रमेश को चेक से पैसा दिया, पेमेंट किया, तो मतलब रमेश क्या बन गया, रिसीवर। रमेश है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर या गिवर, तो वो रिसीवर है, तो रिसीवर को हम करते हैं डेबिट, तो रमेश हो जाएगा डेबिट। गिवर कौन है, पैसे कहां से मिले उसको, बैंक से, राइट। बैंक ने पैसा दिया, क्योंकि हमने जब बैंक के थ्रू पैसा दिया, चेक काट के दिया, तो बैंक से पैसे गए, तो गिवर बैंक है, इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो ये था फोर्थ ट्रांजेक्शन। अब आते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन के ऊपर, रेंट पेड बाई चेक ₹1000। हमने रेंट पे किया चेक के द्वारा। अब देखिए, रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है रेंट, राइट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, हम रेंट का पैसा दे रहे हैं, तो रेंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है। और पैसा कौन दे रहा है, ये पैसा दे रहा है बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक हमारे लिए गिवर है, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अच्छा, बैंक के ट्रांजैक्शन के समय आप एक लॉजिक ये भी हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो डेबिट होगा बैंक, और जब भी बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। ऑलराइट, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। दो ही बातें तो हो सकती है बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन में, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। पैसा आएगा बैंक अकाउंट में तो डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट, राइट। और या फिर रिसीवर गिवर वाला लॉजिक भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव फ्रॉम द अजय एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹3000। अब देखिए, हमको अजय नाम के किसी व्यक्ति से चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो अजय से चेक मिला और हमने बैंक में जमा करा दिया, तो ये पैसे कहां पर गए, बैंक में गए। बैंक को पैसा मिला तो बैंक रिसीवर हो गया, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये चेक किसने दिया हमको, अजय ने दिया, तो अजय हमारे लिए क्या बन जाएगा, गिवर, तो हम अजय को क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो अजय हो जाएगा क्रेडिट, राइट। तो ये जनरल एंट्री बनेगी और रूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव फ्रॉम द काजल एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आफ्टर 2 days ₹6000। अब देखिए, काजल ने हमको चेक दिया ₹6000 का, लेकिन हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, हमने 2 दिन बाद डिपॉजिट किया। अब देखिए फर्क आ गया, पिछला ट्रांजैक्शन हमने जो किया था उसमें हमको अजय से चेक मिला और हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में पैसे चले गए। यहां पर काजल ने चेक दिया पर सेम डे हमने डिपॉजिट नहीं कर दिया, तो इसका मतलब बैंक में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, बैंक में तो हमने चेक को डिपॉजिट किया भी नहीं है अभी, तो बैंक यहां पर अफेक्ट नहीं होगा। हमको चेक मिला और ये चेक हमारे पास ही है, तो हम इसको नाम देंगे चेक इन हैंड, राइट। एक नया अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। तो हमारे पास चेक आ रहा है लेकिन बैंक में हमने भेजा नहीं है, तो हम चेक इन हैंड अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये कौन, गिवर कौन है, इसको किसने दिया है, काजल ने दिया है, तो हम काजल को कर देंगे क्रेडिट। अब जब 2 दिन के बाद ये चेक डिपॉजिट हो जाएगा, जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तब बैंक में पैसे गए, तब बैंक रिसीवर बना, उस समय हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट करेंगे और हमारे पास से क्या जा रहा है, वो चेक इन हैंड जा रहा है जो 2 दिन पहले आया था, तो चेक इन हैंड को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन को याद रखिएगा, जब भी हमको किसी व्यक्ति से चेक मिलेगा तो 2 बातें हो सकती है, या तो सेम डे डिपॉजिट होगा या 2-3 दिन रुक करके डिपॉजिट होगा। सेम डे डिपॉजिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे तुरंत और टू गिवर, और अगर सेम डे नहीं होगा तो 2 जनरल एंट्री बनेगी, एक जब चेक मिलेगा और उसके बाद जब चेक को हम जमा करेंगे। तो जब चेक मिलेगा तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गिवर, और जब उस चेक को जमा कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर, ट्रांजैक्शन नंबर 8, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹2000। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बैंक हमको हमारे बैलेंस के ऊपर में इंटरेस्ट देती है, राइट। तो अगर हमको वो इंटरेस्ट दे रही है तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या बन गया, इनकम, और इनकम नॉमिनल अकाउंट है इंटरेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, सारी इनकम वहां पर क्रेडिट हो जाती है, तो हम इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये पैसा किसको मिला, किसके अकाउंट में मिला, बैंक अकाउंट में मिला, राइट। तो बैंक में जब भी किसी बात का पैसा आएगा तो हम क्या कर देंगे उसको, डेबिट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू इंटरेस्ट, राइट। अब इसके बाद
कमीशन एंड चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। आप जानते हैं कई बार बैंक अलग अलग सर्विसेज के लिए, अलग अलग काम के लिए हमसे कमीशन लेती है, कई बार हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, कई बार हमसे अलग अलग बातों के चार्जेस लेती है। तो इन सब के लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी, देखिए बैंक जैसे ही ये सब पैसे लेगी, मतलब हमारे अकाउंट से पैसे काट लेती है, मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चले गए। बैंक अकाउंट से पैसे चले गए मतलब बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। अब ये पैसे जो गए वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, कमीशन लग गया हमारा, चार्जेस लग गया, तो ये एक्सपेंसेस है हमारे। तो अगर ये एक्सपेंसेस हैं तो ये एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। तो ये हो जाएगा डेबिट। तो हम ये सारे एक्सपेंसेस को, चार्जेस को कर देंगे डेबिट, राइट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट और उसके बाद क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक। तो ये था बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारे मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शंस जो ज्यादातर जर्नल एंट्री में आते हैं। अगर आपने ये सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री अच्छे से सीख ली तो बैंक से रिलेटेड हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आप आसानी से बना सकेंगे। मैंने दूसरे टॉपिक पर, चैप्टर्स पर भी बहुत सारे आपके सिलेबस के अकाउंटिंग कंसेप्ट के वीडियोस बनाए हैं। आपको जिस कंसेप्ट की भी जरूरत हो वहां से जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।